इसी बीच श्री गंगानगर से बड़ी खबर है। पहली पारी की परीक्षा में प्रश्न पत्रों में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। तकनीकी खामी के चलते प्रश्न पत्र आपस में बदले हैं, जिसके कारण परीक्षा 20 मिनट देरी से शुरू हुई है। प्रभावित परीक्षार्थियों को 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। 2 परीक्षा केंद्रों के प्रश्न पत्र आपस में बदले हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। गुरु नानक खालसा विद्यालय और एसजीएन खालसा कॉलेज का ये पूरा मामला है। पुलिस कांस्टेबल की पहली पारी की परीक्षा संपन्न हुई है और जानकारी ये मिल रही है कि पहली पारी की परीक्षा में प्रश्न पत्रों में गड़बड़ी हुई है। श्री गंगानगर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। तकनीकी खामी के चलते प्रश्न पत्र आपस में बदले हैं, जिसके कारण परीक्षा 20 मिनट देरी से शुरू हुई है। प्रभावित परीक्षार्थियों को 20 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया गया है। 2 परीक्षा केंद्रों के प्रश्न पत्र आपस में बदले हैं। तो पुलिस कांस्टेबल की पहली पारी की परीक्षा संपन्न हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जानकारी ये मिल रही है कि 2 परीक्षा केंद्रों के प्रश्न पत्र आपस में बदले हैं। गुरु नानक खालसा विद्यालय और एसजीएन खालसा कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। श्री गंगानगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पहली पारी की परीक्षा में प्रश्न पत्रों में गड़बड़ी हुई है। राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की पहली पारी की परीक्षा ठीक 12 बजे संपन्न हो गई, लेकिन श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के 24 परीक्षा केंद्रों पर हो रही इस पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 2 परीक्षा केंद्रों पर पेपर वितरण में हुई गड़बड़ी के बाद में जो नज़ारा रिजल्ट निकलकर सामने आया वो ये था कि श्री गंगानगर के एसजीएन खालसा कॉलेज में विद्यार्थियों को 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया। 12:20 का वक्त हो रहा है। अधिकांश परीक्षा केंद्रों पर 20 मिनट यानी कि ठीक 12 बजे ही परीक्षा खत्म हो गई थी, लेकिन इस परीक्षा केंद्र पर 20 मिनट देरी से परीक्षा शुरू होने की वजह से इन परीक्षार्थियों को 20 मिनट अतिरिक्त समय दिया गया और 12:20 पर इन परीक्षार्थियों को छोड़ा गया। कोई लेट आया था 20 मिनट, कोई वो आ गई, कुछ समस्या आ गई, लेकिन जो टाइम है एक्चुअल 20 मिनट दिया गया था बाद में 20 मिनट देरी से शुरू हुआ सर। बजे पता ही नहीं है। एसपी मैडम आई, उन्होंने कहा आपको 20 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे। अच्छा, एसजीएन खालसा पीजी कॉलेज के जो परीक्षा केंद्र थे इसमें पेपर वितरण में गड़बड़ी हुई थी और इस गड़बड़ी की वजह से जो परीक्षार्थियों की संख्या थी, चूंकि दोनों परीक्षा केंद्रों पर अलग अलग थी। गुरु नानक खालसा स्कूल में परीक्षार्थियों की संख्या मात्र 408 थी, तो इस सेंटर पर परीक्षार्थियों की संख्या 600 थी, यानी कि 192 परीक्षार्थियों का अंतर था, जिसकी वजह से प्रश्न पत्रों की संख्या इस सेंटर पर कम पड़ गई। जिसके बाद में रिजर्व प्रश्न पत्रों का इस्तेमाल किया गया और गुरु नानक खालसा स्कूल से जो प्रश्न पत्र बचकर वापस यहाँ आए थे उसके बाद में इन परीक्षार्थियों को ये प्रश्न पत्र वितरित किए गए, जिसकी वजह से तकरीबन 15 से 20 मिनट का अतिरिक्त वक्त लगा और यही वजह रही कि परीक्षा निर्धारित समय से 20 मिनट देरी से यानी कि 10 बजे के स्थान पर 10:20 पर शुरू हुई और इसी को मद्देनजर रखते हुए परीक्षार्थियों को 20 मिनट अतिरिक्त समय दिया गया और इस केंद्र पर परीक्षार्थियों की परीक्षा 12:20 पर समाप्त हुई। हमारी कुछ परीक्षार्थियों से भी बात हुई। परीक्षार्थियों ने माना कि उनकी परीक्षा 20 मिनट देरी से जरूर शुरू हुई, लेकिन उन्हें अतिरिक्त समय यानी कि लगभग 20 मिनट भी अतिरिक्त उपलब्ध कराया गया। श्री गंगानगर एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने भी बताया कि उनकी उपस्थिति में ही पूरी गोपनीयता का ध्यान रखा गया है। प्रश्न पत्रों के वितरण में जरूर कोई तकनीकी खामी होने की वजह से गड़बड़ी हुई, लेकिन इस गड़बड़ी को शुरुआती स्तर पर ही सुधार लिया गया और परीक्षा को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप ही गोपनीयता के साथ संपन्न कराया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह की गड़बड़ आगे फिर दोबारा ना हो, ताकि परीक्षार्थियों के मन में किसी तरह की गफलत पैदा ना हो। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। तिरुपति में पहली बार महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया और इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिला सशक्तिकरण समितियों के प्रतिनिधियों को संबोधित भी किया। इस कार्यक्रम में पहली बार संसद और विधानसभाओं की महिला सशक्तिकरण समितियां एक मंच पर नजर आई, जो नीतियों पर साझा रणनीति बनाएंगी। उद्घाटन सत्र में राज्यसभा उपसभापति हरिवंश, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। भारत की विरासत, भारत का इतिहास हमेशा सशक्त महिलाओं की समृद्ध परंपराओं का रहा है। आध्यात्मिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी, सामाजिक आंदोलन के रूप में, राजनीतिक आंदोलन के रूप में इस धरती में महिलाओं ने हमेशा व्यापक योगदान दिया है, नई दृष्टि दी है, नया विचार दिया है।
और वहीं सदन में एक्स्ट्रा कैमरों को लेकर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसको लेकर के कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस की महिलाओं के प्रति मानसिक गिर चुकी है। गोविंद सिंह डोटासरा जैसा ही बोलते हैं, देखते हैं, वैसा ही इनके घर में होता है। कांग्रेस ने अपने ऑफिस में कैमरे लगाए हैं। क्या गोविंद सिंह डोटासरा कैमरों से देखते हैं महिलाएं क्या करती हैं? विधानसभा में लगे कैमरों की सियासत यहां तक बढ़ गई है कि बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हो गई है। दरअसल कल जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जो डोटासरा ने बयान दिया है, उसके बाद में जो सत्ता पक्ष है वो आक्रामक हो गया है। हमारे साथ इस वक्त शिक्षा मंत्री मदन दिलावर साहब मौजूद है। सर, क्या कहेंगे गोविंद सिंह डोटासरा ने कल जो बयान दिया है विधानसभा अध्यक्ष को लेकर, सदन को लेकर? गोविंद सिंह डोटासरा जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राजस्थान विधानसभा के माननीय सदस्य हैं। ये वैसा ही बोलते हैं, वैसा ही सोचते हैं, वैसा ही देखते हैं जैसा इनके घरों में होता रहता है, करते हैं। ये जिस प्रकार से इनके गांव में यदि इनकी पूरी कुंडली निकाली जाए ना, तो कितना अन्याय, कितना चरित्रहीनता की होगी, इसकी पराकाष्ठा होगी। और इन्होंने कांग्रेस ने अपने कार्यालय में कैमरे लगाए, इसी प्रकार के कैमरे लगाए हैं। क्या ये महिला कार्यकर्ताओं को तांक्षा करते हैं? तो इसलिए लगाए हैं तो कि वहाँ चरित्रहीनता और इस प्रकार की हरकतें करते रहते हैं, इसलिए इनको लगा शायद विधानसभा में यही हो रहा होगा। एक कांग्रेस के बारे में बीजेपी ने इस वजह से विधानसभा में कैमरे लगाएंगे जो विपक्ष गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कर रहे हैं इस तरीके से? ना, विधानसभा में सबके लिए हैं वो कैमरे। बीजेपी को भी देखते हैं तो कांग्रेस को भी देखते हैं। यहाँ लॉबी में भी लगे हुए हैं तो ना लॉबी में भी लगे हुए हैं, ये लोकसभा में भी लगे हुए हैं तो विधानसभा में भी लगे हुए हैं। फिर मंत्री जी, विपक्ष जो है कैमरे लगे जाने को लेकर इतना क्यों आक्रामक हो रहा है? कुछ भी नहीं उनके पास करने के लिए, क्या करें बेचारे, कुछ भी नहीं है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है, निरंतर जनहित के, जन कल्याण के काम कर रही है। सर्वांगीण विकास राजस्थान का हो रहा है, इसलिए उनको मिर्ची लग रही है। पीटीजेड जो स्मार्ट कैमरे लगे हैं उसको लेकर जिस तरीके से कल गोविंद सिंह डोटासरा ने जो बयान दिया, क्या कहेंगे महिलाएं जो है कांग्रेस की जो नेता है उनके बारे में? मैं महिलाओं के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। सब महिलाएं मेरी बेटी है, बहन है, माँ है, बुआ है। लेकिन जो गोविंद सिंह डोटासरा ने जो बयान दिया है, गोविंद सिंह डोटासरा की ओछी हरकतें हैं। तो देखिए, ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो कांग्रेस जो है उनका इस तरीके का जो चरित्र है ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो सामने आई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी मान सिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। वहीं कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल कैमरा विवाद पर कांग्रेस पर हमलावर नजर आए। जोगाराम पटेल ने कहा कि विधानसभा कैमरे विवाद पर कि जब से विधानसभा बनी है तभी से वहां कैमरे लगे हैं। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस की मानसिकता ओछी है। सुनिए। स्पीकर महोदय ने इस विषय को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बार बार स्पष्ट कर दिया। राजस्थान विधानसभा में जो सीसी कैमरे लगे हुए हैं वो जब से विधानसभा बनी तब से लगे हुए हैं। समय समय पर उसमें अपडेशन होता है, वर्तमान तकनीक का उपयोग अवश्य किया जाता है। और राजस्थान विधानसभा में चाहे महिला विधायक हो, पुरुष विधायक हो, पक्ष के विधायक हो, विपक्ष के विधायक हो या निर्दलीय विधायक हो या किसी भी राजनीतिक दल के विधायक हो, अलग से बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ पक्ष वाले हाँ पक्ष में बैठते हैं, ना पक्ष वाले ना पक्ष में बैठते हैं, एक दूसरे के यहाँ पे बैठते जाते हैं। इसीलिए प्राइवेसी नाम की कोई चीज विधानसभा में नहीं होती है।